हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कैप्सूल पे। इस वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑल दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है। अगर ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपने देख लिए, समझ लिए, सॉल्व कर लिए, तो आपको इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जीपैट में, आई गारंटी। ठीक है। और केयरफुली, और मेरा सजेशन है कि ऊपर लिंक प्रोवाइडेड है, एक एक करके जितने भी वीडियोस इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं वो जाके जरूर देखें बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। और एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हो फिर ये सॉल्व कर लेते हो, कहीं कोई रुकेगा नहीं। कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड आप सॉल्व करके आएंगे, आई गारंटी। ठीक है, आइए देखते हैं। नाउ कैलकुलेशन स्टेप्स जो इन्वॉल्व है इसमें, क्या करेंगे? अगर मोल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मोल को हम सबसे पहले मोल को कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पर लीटर। उसके बाद वॉल्यूम को हम लीटर में मार्क कर देंगे अगर एमएल में दिया है तो। दूसरा स्टेप हो गया, पहले हम एन कैलकुलेट करेंगे, फिर उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद यूज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। ये हमें पता चल गया है मोलैरिटी। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला टू गेट द मोलैरिटी ऑफ द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता चल जाएगी। So all these point will be followed. Now start with the first example. Example 1. Here, what is given? A solution was prepared using 20 gram of sodium hydroxide. 20 ग्राम यानी कि NaOH का वेट दिया है 20 ग्राम। ठीक है। कैलकुलेट द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मोलैरिटी इफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम इज 125 ml। वॉल्यूम है 125 ml, या फिर यूं कहें 0.125 लीटर। ठीक है। अब आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। चूंकि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 40। ठीक। और 40 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो जाएगा? एन। एन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 20 अपॉन 40 इक्वल टू 0.5। इतना मोल, इतना मोल कितने वॉल्यूम में? 125 ml में। अब एन, हम जो मोलैरिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर लीटर अपॉन अपॉन पर लीटर, है ना? नंबर मोल पर लीटर, और उसके बाद ये कितना है? 0.05 अपॉन 0.125। तो ये जो भी कैलकुलेशन के बाद आएगा ये करीब करीब 4 के आसपास आएगा, 4 m। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ये तो मैं सॉल्व करके बताया आपको कि कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहला काम जो दिया हुआ है हमारे पास है मास। मास दिया हुआ है 20 ग्राम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है 0.125 लीटर, यानी कि 125 को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा स्टेप, मोलर मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर वेट है, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना ग्राम दिया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उससे डिवाइड कर दो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला याद कर लो कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट 20 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 40, डिवाइड कर दो 0.5, नंबर मोल 0.5, नंबर ऑफ मोल 0.5 हियर। उसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया 0.5।
नंबर ऑफ मोल मिल गया तो आप सीधा मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल 0.5 अपॉन लीटर। लीटर में कितना है 1.125 लीटर, डिवाइड कर दो 0.125 लीटर, दैट इज 4 मोल। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, द आंसर इज 4 मोलर एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे एंड इट इज वेरी सिंपल। तो कहीं ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट वॉच दिस वीडियो टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन, सिमिलरिटी क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बहुत इजी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे इथेनॉल लिया गया है और सेम तरीके का एग्जाम्पल है। 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल, वेट दिया हुआ है, वेट इज 10 ग्राम। Calculate the molarity of the given solution if the volume is 25 ml, 25.6 ml, volume 25.6 ml या यूं कहें 0.0256 लीटर। वॉल्यूम को एमएल से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एमएल में है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक, फिर से रिपीट करता हूं। अगर वॉल्यूम एमएल में दिया हुआ है और उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, इस वजह से 1000 से डिवाइड करके हम सीधे लीटर लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी मैंने पहले बताया। आपने लीटर में निकाल लिया है, वेट आपको पता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इथेनॉल का? इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट अभी यहाँ पे देख लो, वॉल्यूम लीटर में निकाल लिया इन्होंने, ग्राम में वेट दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट है 46.07। तो वेट, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो एन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है? वेट है 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 46.07। तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा? ओके, नंबर ऑफ मोल 10, number mole of ethanol n equal to 10 upon 46, that is number of moles is 0.217 मोल। उसको डिवाइड कर दो 10 अपॉन 46.07, आ जाएगा 0.217 मोल्स। और जब मोल पता चल गया तो हमें एन बाई वी करना है। एन बाई वी करके देखो तो आप सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा ये कितना आएगा 2.217 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है इसका 0.2026। अब फाइनली आपको जो मोल की वैल्यू मिलेगी इट इज 8.477 मोल। ठीक, कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई लेट यू नो कि आप कैसे और इजीली सॉल्व करना है। तो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग बढ़ाएं और कंसंट्रेशन में बैठेंगे, कंसंट्रेट होके तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Hence the molarity of the solution is 8.477 mole. Now थर्ड क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व, कि इसको प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, इस वजह से दिया हुआ है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 0.1825 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, 1.825 ग्राम HCl। HCl और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 12.8 ml, 12.8 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो 0.0128 लीटर।
Okay, molecular weight of HCl is molecular weight 36.5। ठीक है, ये तीनों चीजें दी हुई हैं, सीधा आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल, यस, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 1.825 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया, नंबर ऑफ मोल निकल गया तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो सीधा, मोल। ठीक है, मोलैरिटी ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज सेम टाइप्स। ओके, इधर 10 ग्राम ऑफ calcium chloride was given and calculate the molarity of the calcium chloride solution if the volume of the solution is 200 ml। वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम क्लोराइड का दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके नंबर ऑफ मोल निकाल दो और नंबर ऑफ मोल निकल गया तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, दैट इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा और आपको ये कैलकुलेट करने के बाद ही ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि मोलरिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमेशा आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो वी हैव 25 ml ऑफ 2.56 मोलर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो वॉल्यूम दिया हुआ है और मोल दिया हुआ है। मोल अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे और मोल यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। मैंने बोला कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे कैल्शियम, सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और कितने वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, ये सोल्यूशन है। बट वी नीड, अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है, इसी सोल्यूशन को हमें कन्वर्ट करना है 1.28 मोलर में। अभी है 2.56 और उसको कन्वर्ट कर देना है 1.28, यानी कि उसके जो मोलैरिटी है उसको हाफ कर देनी है। ठीक है, हाफ करनी है। तो हाउ मेनी ml of solvent do we have to add to make 1.28 mole solution? ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर एक का मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है तो आप दूसरे का निकाल सकते हो। कौन सा इक्वेशन है, याद करो, M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ पे लिख देते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ पे M1 और V1 दिया हुआ है, M1 V1 दिया हुआ है और यहाँ पे M2 दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है। तो V2 इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, M1V1 अपॉन M2। जल्दी से कुछ पुट करो यहाँ पे। M1V1 क्या है 25 ml, यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। 25 ml इंटू 2.56 अपॉन M2 क्या है 1.28। इसको डिवाइड करिए, 2 आ गया, और 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 ml। दैट मीन्स अगर अगर सॉल्यूशन 2 का वॉल्यूम हम, मतलब सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम हम डबल कर दें तो मोलैरिटी उसकी हाफ हो जाएगी। देखो 2% सोल्यूशन है, दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 2% सोल्यूशन है, इसको 1% बनाना है, क्या करोगे, इसके वॉल्यूम को आप डबल कर दीजिए कॉन्सेंट्रेशन सेम रखते हुए। आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि सॉल्वेंट क्या यूज किया था हमने। ठीक, अगर वाटर में ये बना हुआ है 2%, तो उसमें 1 ml इस सोल्यूशन का लेके 1 ml वाटर ऐड कर दो, तो ये 2% से 1% बन जाएगा। तो वही तो ऊपर किया, ऊपर क्या हुआ कि 25 ml दिया हुआ है, उसके वॉल्यूम को बढ़ा के 50 ml कर दो, तो मोलैरिटी घट के हाफ हो जाएगी। और हाफ ही करना है आपको, 2.56 से 1.28, जस्ट उसका हाफ है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज किया गया, यहाँ पे M1 दिया गया, V1 दिया गया है,
M2 दिया गया है और V2 निकालना है। तो V2 इक्वल टू M1 V1 अपॉन M2 एंड फाइनली यू विल गेट आंसर इज 50 ml। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपने आपको क्लियर कर दिया होंगे कि मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक सोल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है उसको दूसरे टाइप के सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे मोलरिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और वॉल्यूम भी। ठीक है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा इतने मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए, अगर इतना दिया हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि कैलकुलेशन से आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें भी 4 स्टेप हैं कैलकुलेट करने के। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, स्टूडेंट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को आपको पहले पता करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अगर आपने पता कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे वहां पे मोल्स पता कर रहे थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, वैसे यहाँ पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से ग्राम इक्विवेलेंट पता कर लेंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट पता करने के लिए सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला इक्विवेलेंट वेट, दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट, तीसरा तीसरा क्या हो गया, वॉल्यूम कितना है, और वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर, और उसके बाद फिर फाइनली कैलकुलेट करो जो फॉर्मूला है का यूज करके। सो एग्जांपल 1, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 310 ml of NaOH solution by dissolving 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो क्या क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेट 4 ग्राम, 0.4 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 310 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.310 लीटर। ठीक, ये दिया हुआ है। अब आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ये तो फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी का, ये फाइनली यूज करोगे सबसे लास्ट में। उससे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को पता करना है। ये कैसे पता करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 0.4 ग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, और इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको सबसे पहले पता करना है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। NaOH है तो Na प्लस OH माइनस। कितने आयन है Na पे, 1। कैटायन 1। कितने आयन है OH पे, ये भी 1। तो इसकी एसिडिटी 1, बेसिसिटी 1। अब सोडियम सल्फेट लेते हैं, Na2SO4। Na पे 2 प्लस, SO पे 2 माइनस। Na पे 2 हैं तो फिर इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी हुई, 2। 2 ये भी हुआ, 2 ये भी, क्योंकि Na पे 2 आयन है और SO4 पे भी 2 आयन है, मतलब कैटायन भी 2 है, एनायन भी 2 है। तो इस केस में क्या होगा, जो एसिडिटी या बेसिसिटी 2, तो मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। अगर सोडियम सल्फेट होता तो, सोडियम सल्फेट होता तो 2 से डिवाइड करते, क्योंकि एसिडिटी या फिर बेसिसिटी 2 है, सोडियम पे 2 आयन है इस वजह से। ठीक है, सल्फेट पे भी 2 आयन है इस वजह से। लेकिन NaOH है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे NaOH, और इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों 1 होती है, याद रखना। NaOH की एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों 1 होती है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए NaOH के मॉलिक्यूलर वेट को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 40। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होंगे, क्योंकि इसकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी 1 है। और अगर इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी
2 होती या 3 होती, उस केस में इक्विवेलेंट वेट कम आता, क्योंकि आपको 2 या 3 से डिवाइड करना होता। सो नॉर्मेलिटी का इक्वेशन यहाँ पे फिर से वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूशन, यही तो नॉर्मेलिटी का इक्वेशन है। ठीक है, तो या तो फिर आपको ये ग्राम इक्विवेलेंट पता हो, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट आपको पता चल गया कितना है 40, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट कितना है 0.4 और इक्विवेलेंट वेट कितना है 40, फिर 0.01, 0.01, तो 4, हाँ 0.01 आ गया। और उसके बाद जो ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता चल गया है, तो जो नॉर्मेलिटी आप कैलकुलेट करते हैं कैपिटल N इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.01 अपॉन वॉल्यूम कितना है 0.31, दैट इज 0.303225 नॉर्मल। ये आपका आंसर हो गया, और यही यहाँ पे आंसर है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, अब फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ स्टेप्स क्या क्या हैं। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट आपको आइडेंटिफाई करना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। तो एसिडिटी NaOH की 1 है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 यानी 40 अपॉन 1 यानी कि 40, 40 इज द इक्विवेलेंट वेट। अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना है 0.4 और इक्विवेलेंट वेट 40, तो 0.4 अपॉन 40 इज 0.01। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया, तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपका नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में आप क्या कर रहे हैं, व्हेन 19 ml of citric acid solution is titrated with 30.909 ml of 0.1811 नॉर्मल KOH, यानी कि इसका एक का दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम पता करना है कि कितना साइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड होगा, कितने वॉल्यूम। व्हाट इज द साइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। ठीक है, नहीं वॉल्यूम दिया हुआ है साइट्रिक एसिड का और इसका नॉर्मेलिटी आपको पता करना है। तो एक की नॉर्मेलिटी दी हुई है KOH की तो साइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है, और एसिड को हम बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे, तो टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइजेशन ही तो हो रहा है, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2। V1 आपको पता करना है, सॉरी N1 पता करना है, V1 दिया हुआ है, तो N1 इक्वल टू N2 V2 अपॉन V1। ये कितना हो गया 30.09 इंटू 0.1811 अपॉन 19। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, फाइनली क्या आएगा 19, दैट इज द आंसर। ओके, तो इतना नॉर्मल उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, इतनी नॉर्मेलिटी। ठीक, थर्ड एग्जांपल, डिटरमाइन इट्स नॉर्मेलिटी व्हेन 0.3 to 1 gram sodium carbonate is mixed to 250 ml solution। अब इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। दिया दिया क्या है हमारे पास, वेट दिया है, वेट इन ग्राम 0.3
321 ये वेट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको 025 लीटर, शायद डायरेक्टली लीटर में लिखते हैं, ठीक। तो ये दोनों चीजें दी हुई हैं। अब ये दोनों चीजें जब दी हुई हैं तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेट कर लीजिए। अब सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, अब एक पंगा फंसेगा एसिडिटी और बेसिसिटी का। तो Na2 है और CO3 है, तो मैं बता दूं Na पे 2 और CO3 पे 2। तो अगर दो कटायन यहाँ है, दो यहाँ है, तो इसकी बेसिसिटी हो या फिर एसिडिटी दो ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मेलिटी का एक तो फॉर्मूला दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट पता होना जरूरी है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 106। और हमारा बेसिसिटी कितनी आई है या एसिडिटी कितनी आई है? 2। तो 106 अपॉन 2 इक्वल टू 53। 53 इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो आप सीधा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए वेट कितना है? इतना, ये ग्राम दिया हुआ है, वेट इज दिस 0.321 डिवाइडेड बाय 53। 53, तो 53 से जैसे डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, और ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, सीधे नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, और फाइनली यू विल गेट टू नो दैट द आंसर इज 0.024 नॉर्मल, इजंट इट? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं आपको फिर से इस पे न्यूमेरिकल पे एक पूरा लेक्चर दे दूंगा ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके। देन फोर्थ क्वेश्चन इज when the concentration of H3PO4 is 2.2 molar, calculate and discover the normality। नॉर्मेलिटी आपको डिस्कवर करना है। मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करना है क्या? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स क्या है? एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना कहीं पे भी। और फाइनली यहाँ पे 2.2 मोलर दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि H3PO4 क्या है? H3PO4 में जो यहाँ पे देखो ओनली 2 ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, केवल 2 हाइड्रोजन आयन हैं H3 के जो कि रिएक्ट कर रहे हैं H3ASO4 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2NOH और H3PO4, दैट इज यहाँ पे भी दो ही हाइड्रोजन है जो NaOH से रिएक्ट करेंगे और फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा Na2H PO4। और फाइनली आप जो रिस्पॉन्सिबल आयंस हैं वो हाइड्रोजन के वो दो ही हैं, यानी कि एसिडिटी या फिर बेसिसिटी इनकी दो है, केवल दो ही हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले आयंस अगर दो हैं तो फिर एसिडिटी या बेसिसिटी दो होती है, और उस केस में मोलैरिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकल आएगी। नाउ अनदर एग्जांपल, हियर what is the normality of the following 1 liter solution with 55 gram
NaOH dissolve in it. नॉर्मेलिटी बताना है, अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर और ग्राम में दिया है 55 ग्राम्स। ये आप खुद कैलकुलेट करिएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कैसे सॉल्व होगा। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट NaOH, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या है पहले ये बताओ। NaOH मॉलिक्यूलर वेट 40, एसिडिटी कितनी है 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 40 ही होगा। और इक्विवेलेंट वेट 40 है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप पता कर सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना है 55, यानी कि 55 अपॉन 40 आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया, दैट इज 1.375। एंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो फाइनली यू विल गेट दिस वैल्यू 1.375 इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट इज द वैल्यू फॉर नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों के रिस्पेक्ट में इनकी वैल्यूज में क्या डिफरेंस आता है, और कितना इजीली ये कैलकुलेट हो सकते हैं, और क्या रिलेवेंस है। तो विल गेट टू नो। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं और अभी क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अभी हम लोग देख रहे थे कि मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो मोलैरिटी of a solution is defined as the total number of moles of solute per liter of solution, and depend on the factor like volume and temperature and pressure, and M कैपिटल M से डिनोट होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसको बोला जाता है। और मोलैरिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट mole per kilogram of solution solvent, and depend on the mass of the solvent, and denoted by small m, it is called a molar concentration। ये एक सिमिलरिटी हो गया। रिलेशनशिप अगर हम की बात करें तो एक रिलेशनशिप फॉर्मूला जो दिया गया है, स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस एम, डी माइनस मोलैरिटी इंटू एमबी, एमबी इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आराम से मोलैलिटी से मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, या मोलैरिटी पता है तो मोलैलिटी कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन। ठीक, अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम कैसे ये मोलैरिटी को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो पता चल जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इफ इट हैज मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी आपको पता करनी है और उसका मोलैलिटी 1.45 किलोग्राम मोल पर किलोग्राम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है इतना। कैलकुलेट करो, फॉर्मूला आपके पास है। गिवन दैट, क्या आपके पास है मोलैलिटी इतना, डेंसिटी इतना। वी नो द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर मोलैरिटी, और पर किलोग्राम मोलैलिटी। तो पर किलोग्राम तो आ गया यहाँ पे। अब किलोग्राम इज मास, और m इक्वल टू v इंटू डी। ये तो v इक्वल टू m बाई डी, यही तो v इक्वल टू m बाई डी। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है m v इंटू डी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर
डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो था। मास इन किलोग्राम, मास इन किलोग्राम को वॉल्यूम इनटू डी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसी को यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, तो फाइनली जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम, जो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल मोलर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एन बाई वी। तो यहाँ पे एन तो दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और वी दिया हुआ है, तो एन बाई वी क्या है? एन बाई वी क्या है? दैट इज एम। तो इसी वजह से ये रिलेशनशिप आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन अपॉन डी इंटू वी, और यही एन बाई वी क्या है? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी, इसी वजह से डी आ गया यहाँ पे। तो फाइनली डी हमें पता चल, डी की वैल्यू हमें पता है, मोलल की पता है, मोल की निकालनी है। तो अगर एम इक्वल टू एम बाई डी, तो मोलर पता करना है तो एम इंटू डी, ये फॉर्मूला सिंपल सा लगा देंगे तो फाइनली हमें कितना मोलर सॉल्यूशन है वो पता चल जाएगा। तो डी डेंसिटी क्या है? 0.15, और मोल क्या है? 1.45 मोलर, मोलल। तो फाइनली जो कितने मोलर वो सोल्यूशन है वो पता चल गया, 0.2175 मोल पर लीटर, दैट इज द वैल्यू। आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। मोलल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम में है तो वेट, मास इक्वल टू वी इंटू डी, वॉल्यूम के टर्मिनोलॉजी में अगर हम कन्वर्ट करें। डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो आराम से वी इंटू डी करके उसका मास निकाल सकते हो या फिर वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक, तो इस टर्मिनोलॉजी को आप पुट कर दें रियल इक्वेशन में, तो मोलल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर डेंसिटी एंड वॉल्यूम, डी वी इंटू डी। अब नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेंसिटी, दैट इज मोलल कॉन्सेंट्रेशन। और मोलल का हमको मोलर निकालना है, मोलल दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मोलर निकाल लो। ठीक, क्वेश्चन 3, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी इतना दिया हुआ है, इतने ग्राम यूरिया, the density of solution is 1.25 gram per ml prepared by dissolving 180 gram of urea in 1200 gram of water. Find the molarity of the solution. Molecular mass of the urea is 60 gram per mole. Molecular mass या थी molecular weight, molecular weight दिया हुआ है, वाटर का मास दिया हुआ है, और यूरिया का मास वेट दिया हुआ है, और डेंसिटी दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट, वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट कितना है? 180 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या 3 मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू वी इंटू डी या फिर वी इक्वल टू एम बाई डी। तो एम क्या है? एम क्या है? 1200 प्लस 180। ठीक है, तो ये मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन हो गया, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन निकालना है। तो मास ऑफ द सोल्यूशन क्या है? यूरिया भी है उसमें और वाटर भी है, तो दोनों को ऐड करोगे ना, तो टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन बन गया। और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन को डेंसिटी से हम अगर डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम निकल आता है, तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम यहाँ पे निकल आया कितना लीटर? 1.104 लीटर। अब मोलैरिटी आपको पता करना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम, तो यहाँ पे 3 by 1.104, that is 2.0
0.72 mole per liter, and that is how you can calculate the molarity. अगर आपके पास मास दिया हो, डेंसिटी दिया हो, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ 150 gram of KCl, potassium chloride, is dissolved in water, make a solution of 50 liter. वॉल्यूम दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है KCl का। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर मास, जो मॉलिक्यूलर वेट, वो 74.5 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो KCl 150 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 150 अपॉन 74, करीब करीब 2 के आसपास आ गया। अब इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोल क्या है, ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 2.01 अपॉन 50। 50 क्या है? वॉल्यूम। लीटर में, ऑलरेडी लीटर में है, एमएल में नहीं है, तो आप सीधा सीधा पुट करिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी कैलकुलेट कर लिया आपने। अब मोलैरिटी एक बार कैलकुलेट कर सकते हो तो मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। डेंसिटी, वॉल्यूम और मास तीनों के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला आपको पता है, m इक्वल टू वी इंटू डी। उससे इंटरचेंज करके आप आराम से मोलैरिटी और मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड? अब अभी तक मोलैरिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, अब मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ टोलुइन एंड 634 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब इन दोनों को ऐड करना होगा, ध्यान रखना दोनों के मास को ऐड करना है क्योंकि सोल्यूशन है। एंड मोलर मास ऑफ द टोलुइन इज 92 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट टोलुइन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? अगर आप कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो वेट दिया हुआ है टोलुइन का 48 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट टोलुइन का 92। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन 48 अपॉन 92, दैट इज 0.522 मोल्स। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। नंबर ऑफ मोल पता चल गया, तो अब नंबर ऑफ मोल पर लीटर करेंगे तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम करेंगे तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही आपको पता करना है। ठीक है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी क्या होगा? 48 यहाँ से लीजिए और 634 यहाँ से लीजिए, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? वो जितना भी आ रहा है उन सबको ऐड करके आप डाल देंगे और फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय टोलुइन एंड डिसॉल्विंग बेंजीन। ओके, हाँ, तो टोटल में डाल के और फाइनली आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई आपको। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 150 ग्राम ऑफ केवीआर। वेट दिया हुआ है, डिसॉल्व इन 175 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, तो ग्राम ऑफ वाटर और इतना ग्राम ऑफ केवीआर दिया हुआ है, तो दोनों का वेट दिया हुआ है और केवीआर का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 150 ग्राम। इसका वेट हो गया केवीआर का। वेट ऑफ प्योर वाटर इतना, नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट केवीआर का होता है 119 ग्राम मोल, ठीक, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे 1.26 मोल ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी, दैट इज स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी 170 175 ग्राम, या फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? केजी में 0.175 केजी,
क्योंकि 175 को आपने 1000 से डिवाइड किया है, 0.175 आ गया। ठीक है, तो 0.175 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो फाइनली आपको इतना मोलल कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा मोल पर केजी, 7.21। दैट इज द वैल्यू फॉर मोलल कॉन्सेंट्रेशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ K3PO4 एंड व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ K3PO4, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी कि वैलेंसी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है K3PO4, K3PO4, इस पे 3 नेगेटिव, इस पे 3 पॉजिटिव, इट इज 3, इट इज 3। वैलेंसी 3 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आपको पता चल गया। व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट, अब K3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 212। मॉलिक्यूलर वेट 212 है और वैलेंसी 3 है, 212 और वैलेंसी 3 है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी दैट इज 3, 7.06 करीब करीब इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KNO3, इक्विवेलेंट वेट KNO3 का, तो K पे कितना पॉजिटिव चार्ज है 1, NO3 पे कितना नेगेटिव चार्ज है 1, तो इसको 1 से डिवाइड करना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 101। तो KNO3 का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, दैट इज 101 अपॉन 1 इक्वल टू 101, ये इक्विवेलेंट वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट है वही इक्विवेलेंट वेट। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ CA3PO4 का होल ट्वाइस, है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल, तो CA3 और यहाँ पे PO4 का होल ट्वाइस। PO4 पे कितनी है, कैल्शियम पे कितनी वैलेंसी होती है 2, और कैल्शियम है कितने 3, और PO4 का होल ट्वाइस यानी कि 3 कैल्शियम, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल PO4 के, ठीक है, का होल ट्वाइस है, ब्रैकेट में लगा हुआ है। तो कैल्शियम इससे पहले वाले से भी रिएक्ट करेगा और दूसरे वाले से भी रिएक्ट करेगा, तो तीन तीन नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन, और 3 इधर, तो 2 इधर जाएंगे और 2 इधर जाएंगे, तो ये कितने हुए, कितने 3, ये 2 है इन 3 से रिएक्ट कर रहे हैं और ये 2 है इन 3 से रिएक्ट कर रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 3 नेगेटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज, ये टोटल कैल्शियम इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो टोटल वैलेंसी कितनी हो गई 6, इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ CA3PO4 इज 6। और व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या करेंगे हम, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 310 डिवाइडेड बाय 6, 5, 5.2, that is 5.2 is equivalent weight of CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ में आ गया, यहाँ पे PO4 के 2 मॉलिक्यूल थे, इस वजह से कैल्शियम को दोनों से रिएक्ट करना पड़ा, इसी वजह से यहाँ पे वैलेंसी 6 कैलकुलेट हुई। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम, दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस का निचोड़ है एक तरीके से, आप ये समझ लें, यहाँ पे हर एक चीज कैलकुलेट कराई गई है। तो as far as this question is concerned, it says an aqueous solution, an aqueous solution of excited ferrous sulfate, ferrous sulfate का aqueous solution है, was prepared by adding 41.5 gram of ferrous sulfate, enough water to make 1000 ml of solution at 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीन चीजें दी हुई हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है,
वेट दिया हुआ है फेरस सल्फेट का और टेम्परेचर दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फेरस सल्फेट इज दिस। मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, डेंसिटी भी दिया है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, सबसे पहले मोलैरिटी आता है। दूसरा मोलैलिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ FeSO4 and the mole fraction of water and the mole percent of these two constant। फेरस सल्फेट का मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल फ्रैक्शन और दोनों कंपोनेंट का मोल परसेंट वो निकालना है एंड द परसेंट बाय वेट ऑफ फेरस सल्फेट। ये चार चार पांच चीजें हैं जो कैलकुलेट करनी है। तो एज फार एज मोलैरिटी इज कंसर्न, आपको पता है कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, तो ये एक फॉर्मूला है जो कि यूज करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे आप देखेंगे उससे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करते हो, मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट इन सोल्यूशन, इट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 41.5 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 151.9। तो जैसे ही आप वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कितना है, 1 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर और 1 लीटर 1 हो गया। तो इसको 0.273 जो ऊपर वैल्यू आई थी उसको 1 से डिवाइड करते ही हमें मोलारिटी निकल जाएगी। सिंपल है। अब आते हैं मोलैलिटी पे। ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सोल्यूशन हमारा किसमें है 1000 ml या फिर 1 लीटर, ये वॉल्यूम में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू v इंटू डी। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और या 1000 ml आप रख लें 1000 ml। डेंसिटी कितनी है इसकी वाटर की 1.0375। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है 1037.5 ग्राम। ये मास निकल गया। तो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन निकल गया आपका। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन निकलने के बाद आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम मोलैरिटी में था, यहाँ पे ग्राम में, वेट किलोग्राम। ठीक है, तो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन निकल गया, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो ग्राम ऑफ सॉल्यूशन माइनस ग्राम ऑफ सॉल्यूट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। एंड दैट इज सॉल्वेंट कितना यूज हुआ है 996 ग्राम यूज हुआ है। सॉल्यूट कितना यूज हुआ है 41.5 ग्राम यूज हुआ है। और टोटल कितना हुआ है 10375 ग्राम 0.5 ग्राम, ये टोटल है। ठीक है, तो मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे ये मोल्स हैं, इसी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो 0.2732 अपॉन 0.996 दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट जैसे ही आप रखते हैं तो आपको पता चल जाता है मोलैलिटी उसकी कितनी है। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज 0.2743 मोल। अनदर क्वेश्चन इज, सॉरी, अभी सेम क्वेश्चन है, इसको फर्दर अभी मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट वगैरह कैलकुलेट करना है। तो मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो आप आराम से, क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स ऑफ वाटर, आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके आप मोल्स निकाल सकते हो कि वाटर का कितना मोल प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, टोटल मोल्स आप यहाँ पे डाल देंगे। टोटल मोल वाटर का कितना मोल है 55.27 और फेरस सल्फेट का कितना है 0.2732, जो आप पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है फेरस सल्फेट का, निकाल सकते हो।
0.2732 upon 0.2732 plus 55.27, and the value will be point first value 0.0049. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये फेरस सल्फेट का निकल गया, वाटर का निकालना है। तो वाटर में क्या होगा, 55.27 डिवाइडेड बाय 0.2732 प्लस 55.27, तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 0.9951, दैट इज नंबर 2। एंड फाइनली मोल परसेंट निकालना है, तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन आ गया है, मोल परसेंट निकालना है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाले केस में कितना आ जाएगा, 0.0049 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.49% आएगा। दूसरे वाले केस में 0.9951 है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99.51 आएगा, और टोटल कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली क्या निकालना है, वेट, परसेंट बाय वेट ऑफ फेरस सल्फेट। परसेंट बाय वेट मतलब वेट, वेट बाय वेट या वेट परसेंट निकालना है। वेट परसेंट निकालने के लिए ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट अपॉन ग्राम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, तो क्या करोगे, फेरस सल्फेट का कितना ग्राम है डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का कितना ग्राम है इनटू 100। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का कितना ग्राम दिया हुआ है, 41.5 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का कितना निकाला था, सोल्यूशन का निकाला था 1073 या 75 इंटू 100, ये 1037, सॉरी 1037 यहाँ पे दिखा हुआ है, तो 41.5 अपॉन 1037.5 इंटू 100, दैट इज 4%। ये 4% आपका परसेंट बाय वेट हो गया फेरस सल्फेट का, वेट बाय वेट जिसको बोलते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको अब सारी चीजें एक क्वेश्चन में क्लियर हो गई होंगी। नाउ we will discuss about the ideal solution in my next lecture, so come with me। और ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चंस जहाँ से भी मिलते हैं स्टैंडर्ड बुक से आप लेके सॉल्व करिए और मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। और किस, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते, आपको सॉल्व करके ही आना है, इतना कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।